नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा चल रही थी, क्योंकि अरहंत को जाने बिना शुद्धात्मा समझ में नहीं आ सकता। जब तक मुझे मेरा स्वरूप मालूम नहीं है तब तक मैं कैसा हूं कि सिद्धों जैसा हूं, और जब मुझे मेरा स्वरूप ख्याल में आ जाता है तब सिद्ध कैसे हैं कि मेरे जैसे हैं। निश्चय से सिद्धात्मा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अरहंत को समझना बहुत अनिवार्य है। अरहंत कहो या देव कहो, एक ही बात है। हाँ, इतना अंतर है। आपने एक नया नाम भी सुना होगा, आप्त। आप्त और देव में क्या अंतर है? हाँ, करते हैं। हमारा तो प्रश्न ये है, आप्त और देव में क्या अंतर है? जो हितोपदेशी होते हैं उनको आप्त कहा जाता है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है उनको आप्त कहा जाता है, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती उनको आप्त नहीं कहा जाता। इसलिए आप्त जो शब्द का अर्थ है उसका जो प्रयोजन है वो उपदेश से है, उपदेश से। इसलिए सभी आप्त नियम से अरहंत होते हैं, पर सभी अरिहंत आप्त नहीं होते। क्या कहा, इसको रिपीट करो जरा। सभी आप्त अरिहंत होते हैं अथवा देव होते हैं, पर सभी देव आप्त नहीं होते। क्योंकि जो मूक केवली होते हैं, मूक केवली, उनका उपदेश नहीं होता। कुछ केवली ऐसे भी होते हैं कि जिनको केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होते ही निर्वाण हो जाता है, अथवा केवल ज्ञान होने के बाद वो अरहंत दशा में तो रहते हैं लेकिन उनका उपदेश नहीं होता, उनको मूक केवली कहा। पर ध्यान देना, इससे उनके आनंद पे कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे उनके सुख पर कोई अंतर नहीं होता। रहते वो भी देव ही है, अरहंत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य सहित हैं, और 34 अतिशय जिनके होते हैं। 34 अतिशय में जन्म के 10 अतिशय अर्थात जन्म से ही होते हैं, और केवल ज्ञान के
10 अतिशय जो केवल ज्ञान होते ही स्वयमेव होते हैं, और 14 देवकृत अतिशय। क्या कहा? देवकृत अतिशय 14 कहलाते हैं, 14। अब वो देवकृत अतिशय कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो आप कहोगे देव गण कर रहे हैं ये अतिशय, फिर गुण अरहंत के क्यों कहे जा रहे हैं? करते देव हैं और गुण बताया जा रहा है अरिहंत का, गुण बताया जा रहा है तीर्थंकर का, और उन अतिशयों को करते हैं देव। क्यों? क्योंकि ऐसा भाव उनको अरहंतों के प्रति ही आता है, अन्य किसी के प्रति नहीं आता, इसलिए वो अरहंत के अतिशय कहे जाते हैं। सबसे पहला आपको ये 20 अतिशय तो याद हो गए होंगे सबको, जो जन्म के और केवल ज्ञान के थे, ये सबको अतिशय याद हो गए होंगे या नहीं? अच्छा, 4 अनंत चतुष्टय तो नहीं भूले ना? क्योंकि वो भूल गए तो स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा, वो जरूर याद रहने चाहिए। सबसे पहले सकल अर्ध मागधी भाषा, मिलकर बोलो, क्या कहा? ये क्या है कि अरहंत भगवान के दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी होती है, पूरे शरीर से ओ ऐसी दिव्य ध्वनि गिरती है, और 12 सभा में बैठे रहने वाले सभी जीवों के वो समझ में आती है। अब दिव्य ध्वनि को 3 विशेषण दिए गए हैं ग्रंथों में। एक कहा है निरक्षरी, और एक कहा है एकाक्षरी, 2, और तीसरा कहा है सर्वभाषामयी। क्या कहा? पहला क्या कहा? निरक्षरी, उनकी दिव्य ध्वनि अक्षर में नहीं खिरती, जैसे मुंह से वो ऐसा नहीं बोलते कि तू आत्मा है, इसको कहते हैं निरक्षरी। दूसरे आचार्य कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि एकाक्षरी, ओम ओमकारमयी, और तीसरे आचार्य कहते हैं सर्वभाषामयी। क्या कहा? भगवान की वो दिव्य ध्वनि सर्व भाषा में समझ में आती है। यहां तो लिखा है अर्धमागधी भास, ये क्या चक्कर है? इसके 2 अर्थ किए हैं। एक अर्धमागध नाम के देव होते हैं, एक देव होते हैं अर्धमागध नाम के देव होते हैं, और भगवान की दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी कीर्ति है। उस देव, उन देवों का क्या काम है कि वो भगवान की भाषा को, एकाक्षरी भाषा को सर्व भाषामयी कर देते, तो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। जैसे संसद में वो लगा कर रखते हैं, और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। बोल रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ में आता है, और कन्नड़ वाले को कन्नड़ में समझ में आता है। ये तो संसद में है, तो भगवान के समवसरण में क्या नहीं हो सकता? देवों का चमत्कार है। और एक अर्थ ऐसा भी किया जाता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सबसे पहले अर्धमागधी भाषा में कन्वर्ट होती है। 2 अर्थ हैं। सबसे पहले भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो अर्धमागधी भाषा में परिवर्तित होती है, इसके बाद वो सभी भाषाओं में समझ में आती है। दोनों अर्थ जिनागम में आते हैं। आपको ख्याल आ रहा है, नहीं आ रहा है? रात्रि का समय व्यक्ति थक जाता है, लेकिन यहां तो कोई ऐसी थकावट नहीं है। बंबई की थकावट तो ऐसी है कि व्यक्ति ऐसा लगे कि चलता फिरता ढेर लाश घूम रहे हैं। यहां तो क्या है, बस भोजन और भजन। काहे की थकावट है? आप जानते
थकावट होती है व्यक्ति को, मानसिक मेंटिलिटी, व्यक्ति मन से ज्यादा थकता है। शरीर से इतना नहीं थकता व्यक्ति जितना मन से थकता है, और मन जिनवाणी को सुनकर उज्जवल हो जाता है, थकावट का कोई काम नहीं रहता। भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार खिड़ती है, प्रातः, दोपहर और संध्या, और अर्धरात्रि में 4 बार। और एक एक समय 6-6 घड़ी खिड़ती है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 6 घड़ी में कितने हो गए? 1 घंटा 44 मिनट को 4 में गुणा करो, कितना हो गया? करीब समझ लो एवरेज 7 घंटे करीब, यानी गणधर देव 7-7 घंटे दिव्य ध्वनि सुनते हैं भगवान की। करें क्या? वहीं आनंद लेते हैं, पर समवसरण में भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, आदि व्याधि भी नहीं होती, उपाधि भी नहीं होती, वहां चिंता भी नहीं होती, प्रमाद भी नहीं आता। इसलिए वो आनंद लगातार चलता ही रहता है, लगातार आनंद चलता रहता है भगवान के समवसरण के अंदर। तो पहला अतिशय हुआ। दूसरा, सर्व जीवों में जीवो मां मैत्री भाव। समवसरण में किसी को किसी के प्रति बैर नहीं होता, समवसरण में किसी को किसी के प्रति जेलसी नहीं होती, समवसरण में किसी को किसी के प्रति अभिमान का भाव नहीं होता। वहां सब भगवान के प्रेमी होते हैं। अरे बड़े बड़े गणधर, द्वादशांग के पाठी, उनको भी ये अभिमान नहीं होता चलो हम लोगों को बता दें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा किसी को कोई भाव ही नहीं आता, रंच मात्र भी। सर्व जीवों में परस्पर मैत्री भाव है। एक ग्रंथ में तो ऐसा वर्णन मिला कि एक अजगर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना है, सर्प फण बैठा कर, और सर्प की फेवरेट डिश मेढक होती है। मेढक भी आ गया दिव्य ध्वनि सुनने, और वो फण के नीचे बैठकर, वो तो पहले से सुन रहा था दिव्य ध्वनि मेढक, पीछे से सर्प आया तो मेढक के पीछे खड़ा हो गया ऐसे फण फैलाकर। अब मेढक को कुछ मालूम नहीं कि वो तो दिव्य ध्वनि सुन रहा भगवान की। थोड़ी देर बाद इसने गर्दन ऐसे करके देखी, बाबा ये तो दद्दा खड़े। सांप बोला, पप्पू आप चिंता नहीं करो, आप शांति से सुनो, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। समवसरण में एक दूसरे के प्रति बैर नहीं होता। कितना जिनेंद्र भगवान का यह अतिशय होता है, कैसा चमत्कार है। और आज कभी कभी बहुत दुख होता है कि जैनियों में परस्पर प्रेम नहीं है, सब कसाय से टूट गए हैं। एक ही जिनेंद्र के भक्त कसायों से टूट गए, परस्पर प्रेम नहीं रहा, परस्पर वात्सल्य नहीं रहा। जबकि मंदिर तो प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। सर्व जीवों में मैत्री भाव। तीसरा नंबर, तृण। सर्व ऋतु ना फल फूल फड़े। 6 ऋतु के फल फूल फल जाते, 100 योजन तक नीचे अपने आप सर्दियों में भी आम लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। लोगों को ज्ञात होने लगता है कि जरूर कोई भावलिंगी संत या बीतरागी मुनिराज, रिद्धिधारी या केवली का आगमन हुआ है। आनंद आनंद आनंद, कहीं रोग शोक नहीं रहता, आदि व्याधि नहीं रहते, हॉस्पिटल नहीं रहते, कारागृह खाली हो जाते हैं। ऐसा लिखा, जहां भगवान रहते हैं, भगवान का विहार होता है, वहां सब लोग सुखी रहते हैं, केवल एक ही व्यक्ति दुखी रहता है। कौन? कारागृह का स्वामी जेलर। वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, कोई आता ही नहीं है यहां। समझ में आ रहा है आपको व्यंग? आनंद आनंद, कोई अपराध होता ही नहीं है। अपराध नहीं होता
तो खाली पड़ा रहता है। डेली राजा के पास ड्यूटी बजाने जाता है, क्यों उदास क्यों हो? कोई आया ही नहीं साहब, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। मैं खाली डंडा बैठ के फटकारता रहता हूं, कोई आता ही नहीं है। दर्पण समान भूमि, 100 योजन की भूमि जैसे दर्पण निर्मल होता है, वैसी भूमि निर्मल हो जाती है चारों तरफ। ये जिनेंद्र की अतिशय से करते हैं देवगण ये काम, जिनेंद्र को तो कोई लेना देना नहीं है। जिनेंद्र के अतिशय से, प्रभु की भक्ति से स्वयं ऐसा करते। अरे ये जैसे जिन मंदिर का एरिया है, कोई भक्ति भाव से जिन मंदिर में झाड़ू भी लगावे तो इंद्र बनने जैसा पुण्य अर्जित कर लेता है। ग्रंथों में आया, सेवा भाव से। आज भी आप देखो सिखों के यहां स्वर्ण मंदिर में वो स्वयं अपनी हाथ से सेवा करते हैं, हाथ से। ये भाग्य है जिनेंद्र की पूजन करना, जिनेंद्र का अभिषेक करना, जिनेंद्र के नजदीक रहना, जिन मंदिर में सेवा करना। ये जिनेंद्र के समीप रहने का अवसर होता है और वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो जिनेंद्र की सेवा करता है। जिनेंद्र को हमारी सेवा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेवा के बहाने वो अपने आप को कृतकृत्य करता है। कंटक रहित भूमि, कांटा रहित भूमि हो जाती है। भूमि में कहीं कांटे नहीं रहते, मंद सुगंध पवन बहती रहती है। समवसरण में भी और नीचे भी, पूरी 100 योजन भूमि में। वो पवन ऐसी भी नहीं होती कि जो उसको आंधी तूफान नाम दिया जाए। सुगंधित पवन बहती रहती है। आनंद आनंद आनंद। गंधोदक वृष्टि, ये गंधोदक क्या चीज है? अभी प्रक्षाल के बाद जो जिनेंद्र से स्पर्शित जल है उसे हम मस्तिष्क पर लगाते हैं, उसको भी गंधोदक कहा जाता है। ये गंधोदक वृष्टि होती है, माने सुगंधित जल देवगण आकाश से वर्षा करते रहते हैं। और वो जल ऐसा होता है कि बस हल्के हल्के छींटे होते हैं, जिससे वातावरण अत्यंत सुगंधमयी बना रहता है। और ये भी जो गंधोदक है, व्यक्ति इसको एज ए एंटीबायोटिक लोशन प्रयोग करता है। और जिनको कईयों को विवेक नहीं है, वो तो उस गंधोदक को आंख में, कान में, कहां लगाते और उसको दवा समझते। हमारे तो हिंदी प्रांत में कई लोग, घर में कोई बीमार पड़ा हो और उनकी बहन या माँ मंदिर में गई हो तो डब्बी में गंधोदक लाते हैं और गंधोदक लाके अपने बच्चे पे लो ये छिड़को, ऐसा ऐसा करते पूरा। जबकि गंधोदक जो होता है ये केवल हल्का सा लिया जाता है और केवल पवित्र स्थान पर ही स्पर्श किया जाता है, शरीर के अन्य अंग पर नहीं लगाया जाता। ये भी जो गंधोदक होता है ये केवल ऐसा लेकर एक माथे पर विनय के प्रतीक लगा दिया जाता है। माथ ना भी लगाओ तो पूजन का अंग नहीं है कोई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हर क्रिया में विवेक है। विवेक हर क्रिया में, प्रत्येक क्रिया में 3 चीज देखना, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आए। क्या वो हिंसक तो नहीं है? जिन मंदिर में या धर्म में हम कोई भी क्रिया करें, प्रत्येक क्रिया में 3 चीज देखें। वो क्रिया हिंसादायी तो नहीं है, हिंसा तो नहीं हो रही। नंबर 2, उस क्रिया से तीव्र राग का पोषण तो नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तीव्र उससे राग का पोषण तो नहीं हो रहा, वीतरागता का पोषण होना चाहिए ना। और तीसरा, वो क्रिया कहीं ग्रहित मिथ्यात्व जनित तो नहीं है, उससे कहीं ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा। आए हम कपड़े धुलाने के लिए और कपड़ा गंदा करके जाएं धोने के स्थान पर। ये इन 3 क्रियाओं का विवेक हर श्रावक को रखना चाहिए, समझ में आना चाहिए सत्य, वरना तो पाप लगता है व्यक्ति को। गंधोदक वृष्टि, पग तड़े कमल रचे, और ये होते हैं 225 कमल। 15 कमल की
15 पंक्तियां होती हैं। क्या कहा? 15 कमल की 15 पंक्ति होती है और कमल वो घूमते रहते हैं, स्वर्णमयी कमल होते हैं। देव उन कमलों की रचना करते हैं और जब आकाश में अरहंत विहार करते हैं, वो आप कहोगे अरिहंत कैसे विहार करते होंगे आकाश में? कि ये नियम है, अरहंत भगवान को इच्छा नहीं होती विहार करने की, और ना उनको बैठने की इच्छा होती है, और ना उनको उपदेश देने की इच्छा होती है। स्वयमेव वचन योग के निमित्त से और भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिरती है, और काय योग के निमित्त से अपने आप स्वयमेव चलने का काल आता है। तो बिना इच्छा के अरहंत उठते हैं कर्मोदय से, और उठकर अपने आप विहार होने लगता है, और पूरा समवसरण बिगड़ जाता है। जय जयकार करते हुए देवगण आगे चलते हैं। अब जहां उनको रुकना है, इंद्र अवधि ज्ञान से ऑटोमेटिक जान लेते हैं कि यहां भगवान रुकेंगे, वहां ऑटोमेटिक कमल की रचना और समवसरण की रचना हो जाती है। बिना किसी वो अरहंत इंद्र की ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी अद्भुत व्यवस्था होती है कि उसमें एक पल का भी गैप नहीं होता, और एक कहीं भी कोई खामी की गुंजाइश नहीं होती, कहीं दोष नहीं होता है। समवसरण में नियम से भगवान बैठे हुए ही होते हैं पद्मासन में, और जब विहार करते हैं तब खड्गासन में। इसलिए अकृत्रिम जितनी भी जिनबिंब हैं, वो सारी जिनबिंब नियम से पद्मासन होती हैं। अकृत्रिम जितनी भी जिनबिंब हैं, उनमें खड्गासन जिनबिंब नहीं होती, सब पद्मासन जिनबिंब होती है, क्योंकि वो समवसरण का प्रतीक होता है जिन मंदिर, और खड्गासन ध्यान का प्रतीक कहलाता है। खड्गासन प्रतिमा तो बीतरागी है, भले ही खड्गासन हो या पद्मासन हो। विहार होता है तो पैरों के तले 225 कमलों की रचना होती है ऑटोमेटिक। अभी एक ऐसा मंदिर बना बिजोलिया में, हमारी कोटा के पास, एक महाराज जी ने बनवाया, अरहंत भगवान के विहार करता हुआ मंदिर। तो उसमें एक अरहंत भगवान विहार कर रहे हैं और 225 कमल नीचे बने हुए हैं। ऐसा ये भक्तांबर स्तोत्र में आया है एक पद्य इसी तरह का, कमल रचना का। लेकिन भगवान को कोई लेना देना नहीं है, उनको ना इच्छा है, ना उस वैभव का अभिमान है, ना उस वैभव में उनको एकत्व है। स्वयमेव होता है, 3 लोक के नाथ हैं। सर्व धान्य निपजे, सर्व धन धान्य धरती में उपजने लगता है ऑटोमेटिक, किसी को भी कोई कष्ट नहीं रहता, स्वयमेव। अब 3 लोक के नाथ जहां विहार कर रहे हैं, याद रखना बंधु, ये सब बाह्य वैभव है, इससे उनका अरहंत पने का निर्णय नहीं होता। अरहंत पने का निर्णय तो 3 गुण है मेन, सर्वज्ञ, बीतरागी और हितोपदेशी। क्या कहा? इससे उनका निर्णय होता है। ये तो उनके बाहर के प्रभुता और विभुता के सूचक है अरहंत भगवान की। 10 दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, चारों तरफ आकाश निर्मल निर्मल निर्मल, आनंद आनंद आनंद। यदि जीव दुखी है तो भगवान का प्रवचन सुनने कैसे जाएंगे? यदि व्यक्ति दुखी है, दिशाएं निर्मल नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, तो लोग प्रवचन सुनने कैसे जाएंगे भगवान का? इसलिए सर्व आनंद आनंद बरतता है, दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, उल्कापात नहीं होता, न तीव्र गर्मी होती, न तीव्र सर्दी होती, न सूरज में ताप आता, चारों तरफ मन प्रसन्न 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 रहता है। किसको कहते हैं तीर्थंकर का जीव? आकाश में देवो ना आवाहन शब्द और जय जय ध्वनि होती है। देव लोग मध्य लोक में जय जयकार करते हुए चलते हैं और करोड़ों वाद्य बजाते हुए चलते हैं। जब अरहंत का विहार होता है
सुनो सुनो मध्य लोकवासियों, भगवान आए हैं, आओ आप इनका प्रवचन सुनो, इनकी दिव्य ध्वनि सुनो, अपने आत्मा का कल्याण करो। देवगण इस तरह से बोलते हुए चलते हैं। मध्य लोक में सब लोग अपना काम धाम छोड़कर चलो भगवान का प्रवचन सुनने चलो, तो सब लोग दिव्य ध्वनि सुनने जाते, घर के घर, नगर के नगर खाली हो जाते। अभव्य जीव भी भगवान के समवसरण तक पहुंच जाता है, लेकिन 12 कोठों में नहीं पहुंच पाता। भाग्य से मिलती है दिव्य ध्वनि। कई लोग जो दूरान दूर भव्य हैं, जिनकी खोटी होनहार है, उस समवसरण में चले तो जाते हैं, लेकिन समवसरण बहुत सुंदर होता है। वहां तो धूल भी रत्नों की उड़ती है, वहां देव देवियां नृत्य भी करती रहती हैं। तो ये जिनकी खोटी होनहार है, वो वहां की सुंदरता में उलझ जाते हैं। देखो कितना सुंदर पानी, देखो कितना अच्छा वृक्ष, देखो कैसे देव देवियां, बस इन्हीं चीजों को देख दाख कर 2-4 घंटे बिताए और वापस आ गए। भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते। और जो दिव्य ध्वनि सुनकर स्वरूप का निर्णय कर ले, कई भाग्यवान तो ऐसे होते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर वहीं सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, वहीं मुनि बनकर कर्म काट के भगवान के समकक्ष बैठ जाती है। बताओ, आदिनाथ भगवान के समवसरण में कितने केवली थे? बोलो, आदिनाथ भगवान के समवसरण में कितने केवली थे? 20,000। अभी अपना यहां पंचकल्याण कौन से भगवान का हुआ था? अच्छा, नेमिनाथ का हुआ था। 20,000। भगवान महावीर के समवसरण में 700 केवली थे। भी कहां से आ गए अन्य केवली? वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गए, और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर वहीं अंतर्मुख हो गए, वहीं बीतरागी मुनिराज बने, वहीं शुक्ल ध्यान ध्याया, वहीं छपक श्रेणी चढ़े और घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन गए। ऐसे हैं हमारे अरहंत का स्वरूप, वहीं भगवान बन जाता है व्यक्ति। जय जय ध्वनि। और धर्म चक्र आगड़ चाले। ये धर्म चक्र क्या है? वैसे धर्म तो बीतराग भाव को कहते हैं, पर धर्म चक्र कोने कहे छे? एक ही बहुत बड़ा 1000 आरे वाला गोल चक्र होता है। 1000 उसमें दंड निकले रहती है। जैसे हमारे यहां सिक्के पे, मुद्रा पे गोल बना रहता है ना, जो अशोक चक्र, ऐसी 1000 आरे उसमें निकली रहती है, 1008। और एक यक्ष होता है देव, उस सर्वप्रथम सबसे आगे जब भगवान का विहार होता है तो सर पर उस धर्म चक्र को लेकर चलता है कि जिन शासन विजयवंत बरतो। और जब समवसरण लग जाता है, तब जब समवसरण में चारों ओर घुसने की जो बीथी होती है गली, उसमें वो सबसे आगे लेके सर पे खड़ा रहता है। किसी ने यदि समवसरण देखा हो रचना, तो उन्हें ख्याल आ रहा होगा। ये सब देवों का काम है, भगवान को कोई लेना देना नहीं। कोई चक्र लेके खड़ा हो तो और नहीं खड़ा हो तो। 8 मंगल द्रव्य आगड़ चाले। 8 मंगल द्रव्य होते हैं। भगवान की 3 कटनी होती है ना, तो पहली कटनी पे ध्वज होता है अलग अलग, और दूसरी कटनी पर अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, और तीसरी कटनी के ऊपर कमल पे स्वर्ण सिंहासन, उसमें अधर भगवान होते हैं। और एक एक मंगल द्रव्य 108 की गिनती में होते हैं। वो 8 मंगल द्रव्य के नाम है छत्र, ध्वजा, दर्पण, कलश, चामर, झारी, पंखो और ठबड़ा, माने ठोड़ा जिसको बोलते हैं, जिसपे अपन स्थापना करते हैं ना, उसको ठोड़ा बोलते हैं। ये छत्र, ध्वजा माने ध्वज, दर्पण, कलश, चामर, झारी जिसमें जल भरा रहता है, और पंखो, बीजना भी बोलते हैं पंखा को, और ठोड़ा, ठबड़ा,
ये 8 मंगल द्रव्य कहलाते, अनादि निधन है। इस प्रकार टोटल 14 अतिशय देवों के द्वारा होते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सब अरहंत भगवान का बाह्य वैभव है बंधु। अरहंत भगवान कोई इससे महान नहीं होती। एक आचार्य तो ऐसे हुए अपने यहां समंतभद्र, वो भगवान की परीक्षा करते हैं, अरहंत देव की परीक्षा करते हैं, और वो ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता कि सारी दुनिया आपको पूजन करती है, और मैं आपको इसलिए भी महान नहीं मानता क्योंकि आपका आकाश में गमन होता है। मैं आपको इसलिए भी महान नहीं मानता कि आप पर छत्र चवर महामंडल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो मायावी देवगण भी अपने ऊपर कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए महान मानता हूं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। आपके दोषों का अभाव हुआ है, आपके अज्ञान का नाश हुआ है, इसलिए जिनेंद्र महान होते हैं। हम जिनेंद्रों की पूजन करने जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, घर के सामने मंदिर हो वहां तो घुसने का भाव नहीं आता, और तीर्थों पे पूजन करने जाता है कौतूहलवश। ये हो गए 34 अतिशय। अब इसके पश्चात अष्ट प्रातिहार्य। प्रातिहार्य किनको कहा? ये सामान्य केवली के भी होते हैं 8 प्रातिहार्य, इसलिए इनको अतिशय से भिन्न कहा। सबसे पहला अशोक वृक्ष। मिलकर कहो, क्या कहा? कहने को तो ये वृक्ष है, पर होता ये पृथ्वी काय है, मणियों का बना होता है, गहरे हरे रंग की, देवकृत स्वयमेव होता है कर्मोदय से, और भगवान होते हैं एकदम चंद्रकांत मणि जैसे। और वो अशोक वृक्ष को देखते ही हर व्यक्ति का शोक समाप्त हो जाता है, शोक नहीं रहता, शोक रहित हो जाता है, आनंद बरतता है चेहरे पर। और पुष्प, इसलिए जो जिनेंद्र के हम लोग दर्शन करते हैं ना, कभी शोक भाव में जिनेंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। अब जिनेंद्र को देखकर दुखी क्या होना? अरे एक गांव का राजा भी मिल जाए किसी को, एक प्रधान से भी मिले, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और 3 लोग के नाथ मिले और प्रसन्न ना हो तो इसके मतलब दर्शन करना नहीं आया। वो पढ़ा होगा आपने आलोचना पाठ, उसमें एक लाइन आती है, एक गांव पति जो होवे सोवी दुख या दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। इसलिए जिनेंद्र के दर्शन कभी शोक भाव में नहीं किए जाते, वो प्रसन्नता से व्यक्ति दर्शन करता है। किसी को चक्रवर्ती मिल गए हों, सुनना ध्यानपूर्वक, अब चक्रवर्ती मिला हो तो क्या मुंह लटका के रहेगा चक्रवर्ती के आगे? जिनेंद्र मिले और फिर भी दुखी रहे तो इसका मतलब उसे दर्शन करने नहीं आते। सच्चा जो जैनी होगा वो जिनेंद्र को देखकर अनंत प्रसन्न हो जाएगा। 3 लोग के नाथ मिल गए ना। पांडवों ने कृष्ण को चुना और कौरवों ने मूर्ख सेनाओं को चुना, तो ज्ञानी एक जिनेंद्र को चुनता है आत्म कल्याण हेतु, सच्चे देव को चुनता है, और सच्चे देव को चुनकर उसे ऐसा विश्वास है कि ये मुझे मिल गई तो अब मैं अरहंती बन गया ना। अशोक वृक्ष, अष्टप्रातिहार्य की चर्चा चल रही है। नंबर 2 पुष्प वृष्टि, कल्प वृक्ष से अपने आप पुष्प बरसते रहते हैं। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि को भी प्रातिहार्य कहा है। स्वयमेव दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है, और भगवान को इच्छा नहीं है। देखो क्या गजब है, इच्छा है नहीं एक भी शब्द बोलने की, और बिना इच्छा के प्रभु की दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है, और लोग कल्याण करते रहते हैं।
भवि भागन वच जोगे बसाए, तुम धुनि वे सुन विभ्रम नसाए। अभी तो हमारा ऐसे काल में जन्म हुआ कि इन बातों पर अंदर में विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है ये सब कल्पना की बातें हैं। कल्पना नहीं है, यथार्थ है एकदम। चामर 64 चबर होते हैं, 32 लेफ्ट में और 32 राइट में, और वो इस तरह से भगवान के चबर करते रहते हैं। यक्ष देव होते हैं। तो क्या भगवान को गर्मी लग रही है क्या? गर्मी का क्या काम है? प्रभुता का सूचक है। 3 लोक के नाथ है ना, लिखा उसमें प्रतिष्ठा पाठों में। जो भगवान के भक्ति भाव से चबर ढोता है वो स्वयं चबर ढुरने योग्य बनता है, ऐसा लिखा। जो भगवान पर भक्ति भाव से छत्र लगाता है, एक बार जीवन में उसके भी सर पे छत्र चढ़ता है, पर करे भक्ति से और विनय पूर्वक समझकर। अब तो लोगों ने इसको व्यापार बना दिया। तीर्थों पे बाहर गिलट के चबर छत्र रखे रहते हैं और 500-500 रुपये 500-500 रुपये भगवान पे चढ़ाओ, भगवान पे चढ़ाओ, मन मांगा वरदान पाओ। और लोग अपने अपने बच्चों को ले जाते हैं और वो चढ़ा के फिर वो उतार लाता है, फिर बाहर रख देता है और फिर विक्रय। मनोती मांगते हैं, कोई छत्र की, कोई चबर की, जगह जगह भीड़ लगी रहती है। और उनको क्या लेना देना। एक दिन में 50-100 लोग ले जाते हैं। कई लोग कहते नहीं 1000 वाला नहीं, 500 वाला दो। कोई कहता है 2100 वाला दो। ये लो सच्चे चांदी का, ये झूठी चांदी का, ये गिलट का, ये ऐसा ये वैसा। व्यापार हो गया लोगों का उसमें। ये तो भक्ति की चीज है, प्रातिहार्य है। चामर और सिंहासन, ये स्वर्णमयी सिंहासन होता है, देवकृत होता है, स्वयमेव बनता है। और भगवान उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर रहते हैं। सच पूछा जाए तो समवसरण में तीनों लोक का सर्वोत्कृष्ट वैभव रहता है। अब बताओ, जिन्हें जरूरत नहीं है उनके पास वैभव उमड़ रहा है। ये लक्ष्मी भी, जिनके अंतरंग लक्ष्मी प्रकट हुई है, उनके पास रहना पसंद करती है। ये धरती का सारा वैभव जिनेंद्र के चरणों में समर्पित है। जिनेंद्र की वो वैभव भी अपने को कृतकृत्य मानता है कि चलो 3 लोक के नाथ की सेवा कर रहे हैं, मूर्खों की क्या सेवा करें। स्वर्ण सिंहासन से अधर रहते भगवान हमारे, उनको कोई लेना देना नहीं। और भामंडल, प्रभु के सर के पीछे एक आभा मंडल होता है और उसमें हमारे 7 जन्म दिखाई देते हैं। 3 पास्ट के, 1 प्रेजेंट का और 3 फ्यूचर के, ऐसे टोटल 7 पूजन में आया। भवि देखत निज भव 7 भव्य जीव 7 भव देखते हैं अपनी। अच्छा, किसी को अपने 4 जन्म दिखाई दे रहे हैं, किसी को 5 जन्म दिखाई दे रहे हैं, किसी को 6 जन्म दिखाई दे रहे हैं, किसी को अपने 7 जन्म दिखाई दे रहे हैं। बताओ भाग्यवान कौन है? हाँ जी बोलो, जिसको 7 जन्म दिखाई दे रहे हैं वो भाग्यवान है, या जिसको 4 जन्म दिखाई दे रहे हैं वो भाग्यवान है? अरे जिसके होंगे उसी के तो दिखाई देंगे, जिसके जन्म ही नहीं है उसको कहां से दिखाई देंगे? 4 तो हर किसी को दिखाई देंगे ही देंगे, क्योंकि 1 प्रेजेंट का और 3 पास्ट का। अब भगवान से प्रश्न क्यों पूछेगा कोई जाकर? इतने तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है सब कुछ। भगवान की ज्ञान छोड़ो, भामंडल में कई आचार्य कहते हैं मानो केवल ज्ञान फटकर सर के बाहर निकल रहा हो, ऐसी उपमा की है। मानो केवल ज्ञान फटकर सर के बाहर निकल रहा हो, सब दिखाई देता है। क्या पूछे, सबकी हिस्ट्री क्या छुपाएं भगवान के आगे, सब मालूम पड़ जाता है। कौन क्या था, कौन बंदर था, कौन नारकी बनेगा, कौन मनुष्य बनेगा, कौन निर्वाण जाएगा, बिना पूछे सब कुछ नजर आता है।
भगवान के भामंडल में। और दुंदुभी माने ऐसी दुंदुभी होती है जो जिनेंद्र भगवान के विजय की जय घोष करती है। जय हो जय हो जय हो, जिनेंद्र की जय हो जय हो, जिनेंद्र भगवान का धर्म जयवंत बरते। मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी कभी हम जैन लोग दुखी होने लगते हैं। अभी देखो वर्तमान में जिन शासन को कोई नहीं समझ रहा, जैनियों को दबाया जा रहा है। जैन धर्म, भाई साहब, जिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता, चिंता मत करो। तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन ही चलता है। क्यों? क्योंकि तीनों लोक में अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है। ये तो अंतर इतना है, कहीं थोड़ा कम हो जाता है, कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि धरती कभी तीर्थंकरों से रहित हो। ऐसा तीन काल तीन लोक में कभी ऐसा नहीं होता कि 2.5 दीप में एक भी पंच परमेष्ठी ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी हुआ, ना कभी हो रहा है, ना कभी आगे होगा। इसलिए जैन शासन सदा ही जयवंत बरतेगा, सदा ही जयवंत बरतेगा। जो इस चिंता में मरे जा रहे हैं जैन धर्म का क्या होगा, चिंता नहीं करो। जैन धर्म वस्तु में है, सत्य व्यक्ति में नहीं, सत्य वस्तु में है। और वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है। जैन शासन व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिन शासन कभी नष्ट नहीं हो सकता। जिन शासन बताने वाले आएंगे जाएंगे, समझने वाले कम होंगे ज्यादा होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तीनों लोक में एक जिनेंद्र का शासन चलता है। तीनों लोक में आज तक जिनेंद्र के शासन का झंडा ना किसी ने नीचा किया है, ना कोई कर सकता है। चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता तो ये करो कि हमें जिन धर्म का विश्वास कैसे हो, ये चिंता करने योग्य है। जिन शासन की चिंता करने की कोई घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। इसलिए दुंदुभी और अंतिम प्रातिहार्य कहलाता है छत्र, जिसमें नीचे बड़ा होता है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। और ये भगवान की प्रभुता का प्रतीक होता है कि हे प्रभु, आप तीन लोक के नाथ हो। ये भी देखो कुदरत का चमत्कार। जिन्होंने तीन लोक छोड़ दिए, क्या कहा? जिन्होंने तीन लोक छोड़ दिए वो तीन लोक के स्वामी कहलाते। तुम तीन भुवन के स्वामी। जिन्होंने परमाणु भी ग्रहण नहीं किया वो तीन लोक के स्वामी कहलाते हैं। ये जैन दर्शन का चमत्कार देखो। ये नियम है, जो जो छोड़ोगे वो मिलेगा। यहां तो अपना वैभव पहचाना तो तीनों लोक का वैभव उमड़ गया, तीन लोक के नाथ कहलाए। तीन लोक के नाथ का अर्थ क्या है? आपने तीन लोक का स्वरूप बताया है, और जैसा स्वरूप बताया है वस्तु स्वरूप वैसा है। इसलिए आप तीन लोक के स्वामी हैं, तीन लोक के नाथ हैं। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आनंद का विषय है। घर में जाकर 2-4 बार नाचा करो। किस भाव से नाचा करो? अहो मैं धन्य हो गया, मुझे जैन शासन मिला है, ये सुनकर नाचा करो। मेरे तो वो तरफ वैज्ञानिक लोग हुए हैं, उनको कोई खोज शोध मिली उसको, तो वो न्यूटन है कि इसकी चर्चा आती है, तो वो उसको, जिसने ये ग्रेविटी का जो सिद्धांत था न्यूटन का, कि गुरुत्वाकर्षण, जब उसको ये सिद्धांत मालूम पड़ा तो घर में आकर नाचने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। जड़ की खोज करके वैज्ञानिक पागल हो जाते थे। आप जानते हो वैज्ञानिक लोग पागल होते थे। ये दुनिया में जितना चमत्कार किया ये पागल लोगों ने ही किया है। दाढ़ी बढ़ गई, खाना नहीं खा रहे, महीनों तक इधर उधर हो गए, और मालूम पड़ा क्या हो गया कि सिद्धांत मिल गया। क्या सिद्धांत मिल गया? कि जड़ का सिद्धांत मिल गया। जब जड़ के सिद्धांत में इतना आनंद हो सकता है तो एक भगवान का भक्त जिसे मोक्ष प्राप्त करने की विधि प्राप्त हो जाए वो कैसे नृत्य नहीं कर सकता है? मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे कल्याण का मार्ग मिल गया।
ऐसा गजब का है। 3 लोक के नाथ मिल गए, हमें काहे की दुखी होने की जरूरत है, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। उनके ज्ञान में सब आ रहा है ना, उनके ज्ञान में। यदि हमारी गति बिगड़ी तो हमारे साथ जिन शासन भी बदनाम होगा। नहीं आ रहा समझ में? इसलिए जिनेंद्र के भक्त की कभी गति नहीं बिगड़ती, गति उसकी बिगड़ती है जो जिनेंद्र के कुल में तो जन्म लेता है लेकिन जिनेंद्र के अनुसार नहीं चलता। और जिनेंद्र तो उसके प्रति भी उदार है, जिसकी गति भी बिगड़ जाए जिनेंद्र तो उसको भी कहते कि तू भी चैतन्य का नाथ है, तेरे अंदर गति का प्रवेश ही नहीं हुआ, न तेरे अंदर भव है न भव का भाव है, तू भव के भाव रहित है, तू भव से रहित है, तू तो चैतन्य परमात्मा है। इस तरह आज हमने 3 पीरियड में अरहंतों का अंतरंग स्वरूप और बहिरंग स्वरूप, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 चतुष्टय, इनके बारे में अति संक्षेप में समझा है। हाँ, विस्तार से तो बहुत ग्रंथ भरे पड़े हैं, उसकी चर्चा करो तो महीनों निकल जाएं, महीनों। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो, कल फिर सिद्धों का स्वरूप अपन लेंगे, सिद्धों का स्वरूप कल लेंगे। आज रात्रि में 1 घंटे का सेशन पर्याप्त है, सुबह का 1.5 घंटे का, दोपहरी का 1.5 घंटे का और संध्या काल का 1 घंटे का पर्याप्त है। बोलिए, आमंत्रण है आपके प्रश्नों को, बोलो जल्दी। भगवान की जय हो गई है, फिर भी इसलिए बोलते हैं अपने आप को धन्य करने के लिए। एक बालक है और वो उसका बालक, माँ का बालक IAS ऑफिसर बन जाए और वो IAS ऑफिसर बन गया तो भी माँ सबसे कहती फिरती है। क्यों कहती है? क्योंकि उसको प्रसन्नता होती है अंदर में। जय का अर्थ है एक भावना है ये। जिनेंद्र सदा आप जयवंत बरतो, आप जैसे 3 लोक के नाथ पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है, आप सदा जयवंत बरतो। अरे क्या किसको कहते हैं? किसी को किसी के प्रति उदारता का परिणाम तभी आ सकता है जो व्यक्ति महान हो, वरना तो कौन किसकी जय बोले। तो वो 3 लोक के नाथ के प्रति एक निर्दोष तीर्थंकर के पुण्य से किसी को ईर्ष्या भी नहीं होती। याद रखना, यदि किसी के पुण्य से किसी दूसरे को ईर्ष्या होती है तो व्यक्ति क्षीण पुण्यवान है, महान नहीं है। और जिसके पुण्य को वैभव को देखकर जगत प्रसन्न होता हो, समझना वो महान है व्यक्ति, वो क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका पुण्य का वैभव भी महान है, उनकी पवित्रता का वैभव भी महान है और उनके ज्ञान का वैभव भी महान है। अरहंतों की सामान्य बात नहीं है। जैन कुल में जन्म हुआ है हमारा। प्रातः काल उठते ही नमो अरिहंताड़म, प्रातः काल उठते ही राजनगर में देखे भव्य जिन मंदिर के सामने अरहंत विराजमान है, वो ध्वज हिलती रहती है और वो हिलकर कहती है, आओ अंदर आओ, आओ अंदर आओ, हम तुम्हें निर्वाण ले जाने के लिए आए हैं। ऐसा है, सामान्य बात नहीं है ये। बोलिए, बोलो। कुछ भी आपके मन में अंदर कोई संशय हो, कैसा भाव हो, छुपाना। हाँ जी बोलिए साहब। क्या बोला इन्होंने? जरा थोड़ा हिंदी करो। हाँ हाँ, वो उसका सीधा अर्थ है। तो बहुत बड़ी बात कह दी, ये बहुत बड़ी बात कह दी। दिगंबर माने बीतरागी, दिगंबर माने निर्ग्रंथ। दिगंबर का सीधा अर्थ है जिसने पर का परमाणु मात्र भी ग्रहण नहीं किया। सीधा अर्थ है अपना सब कुछ ग्रहण किया और पर का परमाणु मात्र ग्रहण नहीं किया। तो जो संपूर्ण रूप से बीतरागी हो गया वही बीतरागी के मार्ग को बता सकता है।
उसी के द्वारा ही मोक्ष समझ में आ सकता है। ये बात है इसमें। हाँ हाँ बराबर। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने जो बोला है, मैं सुनकर गदगद हो रहा हूं ये वचन को सुनकर। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं चल रही, यहां कोई पक्ष की बात नहीं चल रही, यहां कोई किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की बात नहीं चल रही। बात यहां आत्म कल्याण की बात चल रही है, बिल्कुल सहज रूप से बात है। अरे जब ये चर्चा आई है तो इसलिए बता रहा हूं, ये दिगंबर श्वेतांबर शब्द भी बाद में चला भद्रबाहु स्वामी के। पहले तो सब सनातनी था, निर्ग्रंथ थे, क्योंकि ये आपस में जब इस तरह के दोष खड़े होते हो गए तो दो शब्द प्रचलित हो गए। उससे पूर्व तो दिगंबर शब्द तो एक अलंकारिक है। दिक माने दिशाएं, समझ में आया ना, दिशाएं। मूल शब्द तो निर्ग्रंथ है। आप देखिए, आप प्रवचन सार में लिखा, निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी। क्या शब्द लिखा है? निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी, ये शब्द है। आप प्रवचन सार में पढ़ लो, आप 8-10 चरणानुयोग सूचक चूलिका में ये सब लिखा हुआ है पूरा। इसलिए मस्तिष्क को समझने के लिए पूर्ण उदार रखना चाहिए। सत्य को समझने के लिए हमारा जो जन्म है इस भव में डूबने के लिए नहीं हुआ। और एक बात और याद रखना, मनुष्य भव इतना सस्ता नहीं है कि एक बार मिल जाए वो दोबारा मिल ही जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए थोड़ा गंभीर बनो और सत्य समझ में आ जाए तो ही सत्य का सेवन हो सकता है। सत्य समझ में आए बिना सत्य का सेवन नहीं हो सकता है। और बोलिए प्रश्न। ऐसा लग रहा है सब समझ में आ गया। हाँ जी महीन जी, बोलो पूछो। 4-5 मिनट और बची। मैं चाह रहा हूं कि अपना ये शिविर चल रहा है, क्योंकि प्रवचन नहीं चल रहा। ये आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान, जिज्ञासा समाधान होना चाहिए आपके अंदर का। छत्र नहीं, चवर 108 होते हैं। नहीं, चवर 64 होते हैं और जो अष्टमंगल द्रव्य है वो 108 होते हैं। वो मंगल द्रव्य में अलग है। और यहां जो छत्र है ये जिनेंद्र के ऊपर है, और जो मंगल द्रव्य वाला छत्र है वो एक विशेष एक हैंडल पर खड़ा रहता है, वो भगवान के ऊपर नहीं होता ना, अलग से रखे रहते हैं वो। ये अनादि निधन मंगल द्रव्य माने। अब क्या, क्यों, बट ये शब्द नहीं लगता। क्यों है, क्या है, अनादि निधन ऐसा ही है। हाँ जी जी। हाँ, तो आप मेरे सामने वो रखेंगे लाइन लिखी हुई, हाँ, तो हम उसका अर्थ बताएंगे। हम एकदम, हमारे को क्या है, वो पूर्ण लाइन याद नहीं है, हम सुनते हैं, हमारे अर्थ क्लियर समझ में आता है। हाँ लाइए, बहुत अच्छा। पंच विषय मा राग द्वेष विरहिता, पंच प्रमादे ना मळे, मननो क्षोभ जो, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध बण, विचरवु उदयाधीनपण, बीत लोभ जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसो। इसका अर्थ हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें लगेगा समय, ठीक है ना। शांति से इसका अर्थ कल करेंगे।
अभी किसी को कोई सूक्ष्म प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पीछे, ये तो बहुत गजब का है। अपूर्व अवसर तो ऐसा है कि अकेला ये अपूर्व अवसर ख्याल में आ जाए पूरा का पूरा, तो समझ लो हमारे यहाँ तो सुबह 6 बजे हिंदी वाला, गुजराती वाला नहीं, तो हमारी मैडम लगा देती है और वो पूरा चलता रहता है, पूरा हिंदी वाला, गुजराती वाला नहीं। और पूरा सुनते हैं तब तक 7 बज जाते हैं, 6:30 पौने 7, तो ये निरंतर चलता है। गजब का है, महावैराग्यदानी है। अपूर्व इंद्र बनूं ये मेरा अपूर्व अवसर नहीं है, मेरे पुण्य का उदय आए ये मेरे अपूर्व अवसर नहीं है, मैं निर्ग्रंथ बनकर वन जंगल में बिचरूं ये मेरा अपूर्व अवसर है, कब मेरे ग्रंथि भेद हो ये मेरा अपूर्व अवसर है, मेरा प्रमाद छूटे ये मेरा अपूर्व अवसर है। प्रमाद के भेद आए ना, आचार्यों ने प्रमाद के भेद किए हैं। एक प्रमत्त गुण स्थान होता है, एक अप्रमत्त गुण स्थान होता है। तो वैसे तो 15 तरह का प्रमाद होता है, तो विस्तार से तो प्रमादों से रहित, पंच विषयों से रहित, पंच इंद्रियों के विषयों से रहित, राग द्वेष विरहित, मन में क्षोभ ना हो, मेरे मन के अंदर क्षोभ ना हो, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध बण। ज्ञानियों के होती तो स्वच्छंद वृत्ति है, लेकिन सहज ही उनके जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध वर्तता है। प्रतिबंध का अर्थ जबरदस्ती नहीं होता, सहज ही वर्तता है। और विचरवू उदयादीनपण बीत लोभ, जो बाहर में उदयादीन वृत्ति है वो रहती है, लोभ है वो बीतता हुआ लोभ है, नष्ट होता हुआ लोभ है, उत्पन्न होता हुआ लोभ नहीं है। बहुत है, ये तो एक एक छंद में समझ लो। इसका अर्थ तो गुरुजी ने जो किया होगा वो अद्भुत होगा और आपके पास होगा गुरुजी का अर्थ। गुरुदेव श्री के इसमें प्रवचन भी है, बहुत जबरदस्त है। हाँ, आप पीछे प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 तो दिशा होती हैं और 4 विदिशा होती हैं। तो पूरब और उत्तर के वो नैऋत्य कहते हैं। ऐसे नैऋत्य और ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, तो 4 विदिशा 8, और एक ऊर्ध्व और एक अधो, 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशा, 4 विदिशा, एक ऊर्ध्व और एक अधो, ऐसा होता है। 2 मिनट और शेष है। हाँ जी, काय की प्रतिमा? देखो, दोनों बातें हैं। ये काल उस जमाने में तो ऐसा थी नहीं, स्टेचू बनने का नियम नहीं था, और अभी कई लोग घर में रखते हैं। तो अब दोनों पक्ष आते हैं इसमें कि कई नहीं रखेंगे तो बच्चों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे भगवान कैसे होते हैं। अब विदेशों में तो जैन मंदिर कई जगह हैं, कई जगह नहीं है। कई जगह तो उनको सैटरडे को ही दर्शन करने को मिलते हैं। अमेरिका में भी हर सिटी में तो है नहीं, जहां है वहां है, जहां नहीं है वहां नहीं है। इसलिए फोटो आदि या प्रतिमा आदि काष्ठ की, फाइबर की, धातु की रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा कि जितना प्रतिष्ठित प्रतिमा के अपमान में पाप लगता है, उतनी ही अप्रतिष्ठित प्रतिमा के अपमान में भी उतना ही पाप है। भले ही अप्रतिष्ठित प्रतिमा अष्टार्घ से पूजनीय नहीं है, भले ही अप्रतिष्ठित प्रतिमा आरती उतारने योग्य नहीं है, तो भी अपमान करने योग्य नहीं है। इसकी कथा प्रसिद्ध है कि पूर्व जन्म में जो अंजना थी, उसने अपनी जेठानी देवरानी से ईर्ष्या करके एक छोटी सी प्रतिमा वो अपने घर से लाई और उसको बाहर निकाल दिया कुछ पल के लिए, और बाद में किसी महापुरुष के कहने से तुरंत उसको घर में रख लिया। तो उसको इतना तीव्र पाप कर्म का बंध हुआ कि इस जन्म में 22 वर्ष तक
पति का वियोग रहा। ये तो एग्जाम्पल है केवल। जिनेंद्र प्रतिमा घर में भी रखते हैं तो वो शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए, जहां आप सोते हैं, जहां आप आराम करते हैं, शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए, रसोई गृह में नहीं होना चाहिए। उसका लिए एक उच्चासन होना चाहिए। भले ही वो प्रतिष्ठित नहीं है, पर अप्रतिष्ठित का अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं भी रख दो, कहीं भी नीचे रख दो। अरे जिनवाणी को ऊंचा रखने के लिए बोला है, तो प्रतिमा को कैसे रख सकते हैं? इसलिए वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। अब वो जिम्मेवारी आप निभा सकते हैं तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जी? हाँ तो रखो, कौन मना कर रहा है, लेकिन उसको रखना विनय पूर्वक ही, उचित जगह। उसको एज ए शो पीस बनाकर नहीं रखना, उसको एज ए श्रृंगार के लिए नहीं रखना। ऐसा है, साधारण बात नहीं है। जो चीज जिन मंदिर में है वो आपके घर में है। और वैसे मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि ज्यादा पूज्य चीज ज्यादा घर में नहीं रखनी चाहिए। उसका कारण है धीरे धीरे मंदिर की गरिमा खत्म होने लगती है और उसको लगने लगता है यही तो भगवान है घर में, यही तो भगवान है। और धीरे धीरे फिर गृहीत मिथ्यात्व पनपने लगता है। फिर लोग वही भगवान की जो घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा है उसी की पूजन करने लगते हैं, फिर उसी के हाथ जोड़ने लगते हैं। अति विनय भी खतरनाक है और अविनय भी खतरनाक है। क्या कहा? अति विनय में भी दिक्कत हो जाती है और अविनय में भी दिक्कत हो जाती है। तो जब है भगवान तो क्या जरूरत है? जब भगवान है, नहीं होते, हम कहीं ऐसे जंगल में रह रहे होते, कहीं ऐसे घरों में रह रहे होते, में भगवान के दर्शन नहीं मिलते तो अलग बात है। जब हमें भगवान के सहज दर्शन मिलते ही हैं तो रखने की क्या आवश्यकता है, और अभी नहीं मिलते सहज तो रखें तो अलग बात है। फिर हो गया समय, ठीक है।